फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। ईयर इज़ हेमंत। सो अब तक हम क्लास 7th के लिए चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम था मोशन एंड टाइम हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। इसके क्वेश्चन आंसर और बुक एक्टिविटी मैंने आपको कल पीडीएफ के फॉर्म में साथ ही साथ उसका एक वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया था। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। सो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, सबसे पहली बात ये। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी अब पहले अगर हम देखें तो पहले इंसान की 3 नीड हुआ करती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। जिस टाइप से बोलते थे कि किसी भी इंसान के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसकी एक हम बात कर सकते हैं। उसके लिए रोटी, फिर उसको हम खाना और मकान। ठीक है, ये 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हुआ करती थी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम जानें कि अब जो आज हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आज हम इंटरनेट वाली लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ठीक है, आज हमारे बहुत सारे काम थ्रू द इंटरनेट होते हैं। जैसे आप अभी पढ़ ही रहे हैं, आप भी किस चीज़ से पढ़ रहे हैं? इंटरनेट से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? जो भी आप टीवी देखते हैं या कार चला रहे हैं, सब चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? एक इलेक्ट्रिसिटी। सो ये इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में होती क्या है और ये काम कैसे करती है, और चीज़ें जो इसके अंदर हमें जाननी है वो हम इसके अंदर अच्छे से जानेंगे कि क्या चीज़ें इलेक्ट्रिक करंट के कंपोज करती हैं। ठीक है, सो सबसे पहली बात इलेक्ट्रिसिटी, अगर या इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, सो सबसे पहली बात हमें उसके अंदर पढ़ना है इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। आप क्लास 6 में आप लोग अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, फिर भी हम यहाँ थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि देखिए जब भी कोई चीज़ गर्म होगी तब उसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसा होगा, मैग्नेटिक, है ना। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट हमको पढ़नी है कि किस तरीके से हम बनाएंगे, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बेल जो आप नॉर्मली हम लोग जो हम घर पे यूज़ करते हैं बेल्स, जो डोर बेल टाइप, वो सारी इलेक्ट्रिक बेल हुआ करती हैं, तो वो किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, सो इस चैप्टर में हमें मेनली तो 5 बातें जाननी है, फिर भी हम इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें जान सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको यहाँ 5 मटेरियल या 6 मटेरियल दे रखे हैं। आपको मैंने एक दे दिया बल्ब, आपको दे दिया मैंने सेल, आपको पिंस दे दी, मैग्नेट दे दी, मैच स्टिक दे दी और स्केल दे दी। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, आपको बल्ब को ग्लो करवाना है। आपको क्या करवाना है बेटा? आपको बल्ब को ग्लो करवाना है। अब आप बल्ब कैसे ग्लो करवाओगे, सो ये आपके ऊपर है। तो हम बुक के अंदर देख रहे हैं कि किस तरीके से बल्ब को ग्लो करवाया जाए। ठीक है, तो बल्ब को ग्लो करवाने में क्या मैच स्टिक का कुछ इम्पोर्टेंस है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मैच स्टिक का कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्केल की भी कोई ज़रूरत नहीं है और मैग्नेट की भी ज़रूरत नहीं। मतलब अगर हम बात करें तो इन 3 चीज़ों की ज़रूरत हमें ज़्यादा नहीं पड़ेगी, बट हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी बल्ब की, क्योंकि बल्ब को ही ग्लो करवाना है। बैटरी और पिंस क्या करेंगी, जो आपके बल्ब का जो पॉइंट है और ये जो हमारा सेल है, इन दोनों को कनेक्ट करने में पिन ज़्यादा हमारे काम आएंगे। सो you have to make a bulb glow. You are given bulb, a magnet, matchstick, metal pin, plastic scale, electric cell and conducting metallic wire for doing the task. आपको ये 6 चीज़ें दे रखी है। There is a diagram given below with a certain provided with write the name component you should connect with the conducting metallic wire. तो आपको पता है अच्छे से, हम लोग आप जान कर आए हो क्या कि आपको एक तो इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको बल्ब कनेक्ट करना पड़ेगा, और उनको दोनों चीज़ किससे कनेक्ट होंगी? दोनों चीज़ हमारी किससे? पिन से कनेक्ट होंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्विच ही तो है। आप अगर इस स्विच को क्लोज और ओपन करेंगे, अगर ये दोनों जुड़े हुए हैं तो ये क्लोज है, यानी कि आपका बल्ब ग्लो करवा जाएगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा? आपका बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। ये ध्यान है। तो पिन भी एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ प्ले करेगी। ठीक है, सो यू हैव टू कनेक्ट द बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल एंड स्विच मेड अप विद द सेफ्टी पिन। देखिए यहाँ मैंने आपको बताया स्विच का बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है, ध्यान रखिएगा। अभी अच्छे से और जानेंगे। विद अ कंडक्टिंग मेटेलिक वायर टू मेक द बल्ब ग्लो, यू शुड नेवर टच द ओपन एंड ऑफ द वायर्स विद द बेयर हैंड्स वाइल डूइंग द एक्टिविटी। तो हमें ध्यान रखिएगा बेटा
कि हमें अपना जो ये जो काम कर रहे हैं तब हमें नॉर्मली इसको हाथ नहीं लगाना है। कारण क्या है? करंट लगने की संभावना है। सो व्हेन वी कंप्लीट द सर्किट इन द अबव केस, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो through a filament of the bulb and the bulb will glow. The above example is a simple circuit. तो सर्किट हम ध्यान में देखें तो अगर मैं इसको नॉर्मल भाषा में ये बोलूँ कि बल्ब को जलाने में, बल्ब को ग्लो करवाने में जो भी इम्पोर्टेंट आइटम मुझे चाहिए वो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, जो पूरा एक तरीके से काम करेगा। सो इसी की डेफिनेशन ये हो गई, अ कंटिन्यूस पाथ नीडेड फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसे एक पाथ चाहिए, बिना पाथ के तो कहीं भी घूमता रहेगा कहीं भी। तो पाथ की इम्पोर्टेंस है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। सो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है ये भी जानना जरूरी है। सो देयर हैज़ टू बी अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सच एज इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी और प्लग पॉइंट। हमें ये जानना पड़ेगा क्या कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि सेल होना चाहिए, आपकी बैटरी या फिर प्लग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। देयर हैज़ टू बी अ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस that we convert electrical energy to some other form of our use. For example, bulb is electric appliances which convert electric to लाइट एनर्जी। देखिए हमें एक ऐसा अप्लाइंसेस चाहिए जो कि आपकी जो लाइट है या अगर आप बात करें जो भी आपकी बल्ब है इनकी एनर्जी को कन्वर्ट कर सके। एनर्जी को कन्वर्ट क्यों कर सके? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हमारे काम आएगी नहीं, हमारे काम की क्या है जो उससे होने वाली है एनर्जी। फॉर एग्जांपल बल्ब का एग्जांपल यहाँ दे रखा है। बल्ब के एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक सेल आपका या बल्ब को क्या मिला? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बल्ब से क्या मिल गई? बल्ब से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बन गई है? लाइट एनर्जी बन चुकी है। हमें बात ध्यान रखनी है, ठीक है। सो देयर हैज़ टू बी अ कंडक्टिंग वायर। बिना वायर के तो कोई काम होना नहीं है। विच कंडक्ट वन टर्मिनल सोर्स टू द appliances and connect appliances to the other terminal forming a continuous loop बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए, ठीक है। तो दो टर्मिनल मतलब एंड्स, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अ सर्किट कैन हैव अ मोर और वन मोर अप्लायंसेस इन इट डिटरमाइनिंग अपॉन दैट अ सर्किट इज ए सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखिए अगर एक कंपोनेंट है या मेनली दो कंपोनेंट है तो आपका सर्किट सिंपल सर्किट है, और अगर बहुत दो से ज़्यादा अप्लाइंसेस आ जाएंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्किट डायग्राम्स। हमें सर्किट डायग्राम से रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है। बिफोर मेकिंग एनी सर्किट कनेक्शंस वन शुड ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ पार्टिकुलर सर्किट, ठीक है। तो हमें इसमें सर्किट डायग्राम के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि किस तरीके से, मान लीजिए अभी तो हम यहाँ क्लास में पढ़ रहे हैं तो हम जान रहे सर्किट के बारे में, पर हमें जानना तो पड़ेगा किस चीज़ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर मैं नाम लिख दूँ तो नाम लिखने से मुझे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से मैं काम नहीं कर पाऊँगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि हर जो कंपोनेंट है सर्किट का उसे एक सिंबल दे दिया जाता है, ठीक है। और उस सिंबल्स को हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आई बात समझ में? सो आई होप आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया। बाकी की चीज़ जो ड्रॉ द सर्किट, ड्राइंग इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।